आप सभी का आज के हमारे इस ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज के हमारे इस ई व्याख्यान का अध्ययन विषय है भारतीय चित्रकार व मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी। श्री देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म रंगपुर जिले के ताजहाट, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, सन 1899 ईस्वी में हुआ था। देवी प्रसाद राय चौधरी एक जमींदार वर्ग से संबंधित अपना संबंध रखते थे, फिर भी भारतीय जो कला और सृजन है उसके प्रति इनका लगाव बचपन से रहा और इनकी कला प्रतिभा को शांति निकेतन में कला गुरु अवनींद्र नाथ ठाकुर के सानिध्य में एक तरह से निष्णातता प्राप्त हुई, निखार प्राप्त हुआ और उनके सानिध्य में सीखकर इनकी कला जीवंत हुई। देवी प्रसाद राय चौधरी ने अवनींद्र नाथ ठाकुर की सहमति से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कला शिक्षक के रूप में कार्य किया। इटालियन शिल्पी बायस से इनका संपर्क रहा, जिनका प्रभाव इनकी कला पर पड़ा और बायस की पाश्चात्य पद्धति में तैल रंगों से चित्र बनाना इन्होंने सीखा। दुर्गा पूजा यात्रा तैल रंग इनका जो उनका उत्कृष्ट चित्र है। इसके पश्चात मद्रास के सर सीपी रामास्वामी अय्यर, जे.एस. कर्जिस, डॉक्टर सुब्बा राव तथा जगदीश चंद्र बसु की सिफारिश से देवी प्रसाद राय चौधरी को डबलिन कॉलेज ऑफ आर्ट में अध्यक्ष पद पर आसीन किया। यहाँ आपने लगभग 28 वर्षों तक शिक्षण कार्य किया और कला की उत्कृष्ट सेवा की। चित्रकला के साथ साथ देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकला में भी अपनी विशेष रुचि रखते थे और एक ओर इन्होंने वास पद्धति में रंगों और रेखाओं को उकेरा तो दूसरी ओर माटी व कांसे में मूर्तियों को गढ़ते रहे। कला के बारे में देवी प्रसाद राय चौधरी का कथन है कि कला किसी की बपोती नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। आपकी जो कला है उसमें विषम परिस्थितियों का द्वंद्व उजागर होता है। देवी प्रसाद राय चौधरी ने श्रमिक और उनके जीवन की जो समस्याएं हैं उनको अपनी कला के माध्यम से जीवंत किया। निम्न वर्ग के संघर्षपूर्ण जीवन और दीनहीन मजदूर उनकी कला की प्रेरणा रहे हैं। उनकी सुप्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा श्रम की विजय में संघर्ष और कशमकश की अलग अलग लीकें पहचानी जा सकती हैं। इसी प्रकार अन्य मूर्ति शिल्पों में जब शीत ऋतु आती है, सड़क बनाने वाले में उनका उदार एवं करुणा का भाव झलकता है। सन 1925 ईस्वी के आसपास वे देश के प्रथम कोटि के शिल्पी माने जाने लगे। देवी प्रसाद राय चौधरी के शिल्पों में सौंदर्य, सुघड़ता और विवरणात्मकता स्पष्ट है। शिल्पों का जो शारीरिक गठन है उसमें नसें, मांसपेशियाँ और शरीर की प्रौढ़ गठन पर विशेष ध्यान दिया है। स्नान करती हुई नारी एक आदर्श निर्माण का उदाहरण है। इस प्रकार देवी प्रसाद राय चौधरी मिट्टी में प्राणों को थिरकता हुआ देखना चाहते थे। उनके मूर्ति शिल्पों पर शिल्पी रोंदा और बोरदेले का विशेष प्रभाव पड़ा। देवी प्रसाद राय चौधरी ने स्त्री आकृतियों के चित्रण में सौंदर्य एवं हावभाव का बड़ी ही स्वाभाविकता से चित्रांकन किया है। इनमें भूटिया औरत, तिब्बत की बालिका, नेपाली लड़की, लेप्चा कुमारी प्रमुख हैं। स्नेह स्निग्ध उपरोक्त चित्रों में यौवन का अनुवाद, उज्ज्वल आभा, एक कलाकार का सुनहला स्वप्न, नई नई कल्पनाओं की उमंग और वासना का उद्गम वेग उमड़ पड़ता है। प्रेम पीड़ित नारी की मनोव्यथा कमल उगे हुए पोखरों में उसके मुरझाए मन और ढले यौवन का प्रतीक बनकर प्रकट हुई है। और कौतूहल नामक चित्र में चंचल सुंदर नारी का सामाजिक मर्यादाओं के उल्लंघन का दुस्साहस दर्शाया गया है। आपके द्वारा बनाए व्यक्ति चित्रों में रविंद्रनाथ ठाकुर, ओशी गांगुली, पर्सी ब्राउन, मिसेज ब्लैकवेल इत्यादि प्रमुख हैं। मुसाफिर, खतरनाक रास्ते नामक चित्रों में आपने एक राहगीर जिनकी दाढ़ी है वह दूसरे चित्र में मानव का संघर्ष व घोर श्रम को प्रदर्शित किया है। तूफान के बाद, आरती, स्नान का घाट इत्यादि आपके विभिन्न चित्र हैं। आपने हमेशा अपने सृजन में नई नई तकनीकों को जगह दी और उनको अपनाया। आपने प्रारंभ में जो कला गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की उनमें भारतीय
शास्त्रीय कला से प्रभावित रहे तो बाद में आप पाश्चात्य कला पद्धतियों को आपने अपनी सृजन का माध्यम चुना। मूर्ति और कला और चित्रकला में पूरी दखल के साथ साथ पोर्ट्रेट पेंटिंग, जल रंग, पैनल पेंटिंग, वॉश पेंटिंग, जापानी तरीके के सिल्क इत्यादि पर चित्रांकन के भी आपने सफल प्रयोग किए। आप दृश्य चित्रों के भी दक्ष चित्रकार रहे। आप खासकर पर्वत शिखरों पर कोहरे से समाच्छादित प्रातःकाल का चित्रांकन करने में आपकी अच्छी खासी पकड़ रही। दृश्य चित्रों को देखकर रेम्ब्रा और तिशियन का सा लावण्य और सौंदर्य की पकड़ आपके चित्रों में नज़र आता है। आपने एक स्वतंत्र चित्रकार के रूप में अनेक चित्रों व मूर्ति शिल्पों का विक्रय किया। आप सन 1958 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा भारतीय कला और संस्कृति के सच्चे सेवक के रूप में पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत कर सम्मानित आपको किया गया। और आप एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आपके चित्र, शिल्प, साहित्य, संगीत, बंसी वादक इत्यादि कलाओं का आपके व्यक्तित्व में समावेश था। इसके अतिरिक्त प्रख्यात शिकारी एवं पहलवान भी आप थे। भारतीय कला के इस महान साधक का 15 अक्टूबर सन 1975 ईस्वी को कलकत्ता में निधन हो गया।